हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 3.1 के 2 सम्स। तो आगे हम एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट सम जो है वो करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सम में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और कनकेव क्या होते हैं। ओके, तो जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में अगर हम कोई डायगोनल ड्रा करते हैं तो वो बाहर नहीं जाती है डायगोनल, वो फिगर के अंदर ही रहेगी, इंटीरियर में रहेगी, एक्सटीरियर में नहीं जाएगी। तो वो होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की एक और कंडीशन है कि कोई भी जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैंने रिमाइंड करवा दिया कि आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते कौन से। ओके, तो आपको बताना है कि सम क्या होगा। अगर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, उनका जोड़ क्या होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता चल गया सभी को। तो पहली बात तो हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उनके जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब 4 एंड लेटरल मतलब साइड्स। ठीक है, तो 4 साइड्स का जो कन्वेक्स फिगर होगा उसका हमने क्या बताना है, जो पॉलीगोन होगा उसका क्या बताना है, हमें सम बताना है कि एंगल्स का सम क्या होगा। ओके, तो लेट कर लेते हैं हम। पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एबीसीडी इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो लेट कर लिया हमने, एक ऐसी मान लिया अपनी तरफ से कि लेट एबीसीडी इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एबीसीडी को हमने मान लिया कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट्स, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने एक अपनी तरफ से मान लिया है और क्या किया, उसमें हमने एक डायगोनल ड्रा कर दी। ओके, देन वी ड्रा ए डायगोनल, AC, एबीसीडी था ना, तो ए और सी को मिला के एक डायगोनल बनेगी, बी और डी को मिला के एक डायगोनल बनेगी। ठीक है, तो ये इंटरचेंज जो एक छोड़ के एक होते हैं वो डायगोनल्स होती हैं। तो हमने एक ही डायगोनल ड्रा करनी है, ए और सी हमने डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर ली। तो वो क्या करेगी डायगोनल, अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो विच डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल, वो क्या करेगी, डिवाइड कर देगी क्वाड्रिलेटरल को इन 2 ट्राइंगल्स। तो 2 ट्राइंगल्स में वो क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ओके, तो एक हम क्या करते हैं, अब ये तो हमने बता दिया, अभी लिखती में बता दिया रिटर्न में कि ऐसा करेंगे हम, तो ऐसा करके हम दिखा भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक ओके, तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली। इसमें हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो एक हमने नाम दे दिया, इसको हम क्या करेंगे कि ए सी हमने एक डायगोनल ड्रा कर ली। ओके, तो ए सी एक डायगोनल जो है वो ड्रा कर ली हमने। अब देखो इससे क्या हुआ कि ये 2 हिस्सों में 2 ट्रायंगल्स बन गए। एक हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी और दूसरा बन गया ए डी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी कह सकते हो ए सी बी, ए सी डी, कोई कुछ भी नाम दो, ट्रायंगल को कहीं से पढ़ सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके जो एंगल्स हैं उनको सभी को नाम दे देंगे। सभी जितने भी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हैं सभी को नाम दे देंगे। 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। तो हमने सभी को नाम दे दिए, ये 2 है। ओके, और ये 1 है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं सभी को हमने नेम दे दिया। अगर अब हम बात करते हैं कि इन एंगल्स को छोड़ो, बाहर वाले जो मेन एंगल है उनकी बात करें, तो मेन एंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। ओके, मेन एंगल्स हैं। तो अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे, यही पता करना ना हमने कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के, तो उसका हमने सम पता करना है। तो उसका सम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को प्लस कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल मैंने प्लस कर लिए। इसके बाद इक्वल्स टू लिखा। ओके, इक्वल्स टू लिखा तो हमारे पास एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों को मिलाएंगे तो एंगल ए बनेगा ना पूरे का पूरा। देखो ओके, तो हम एंगल ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2
ओके स्टूडेंट्स, और एंगल बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, ठीक है, प्लस एंगल सी की जगह पे एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंड एंगल डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने जितने भी 1 2 3 4 5 6 लिखा वो सारे जो है यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है कि अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 करते हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, प्लस उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना हमारे पास। ओके, एक बार इसको दोबारा से मैं बता देता हूं, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमने कर दिया, ठीक है। तो एंगल ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं, और एंगल सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं, और एंगल डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, छोटा सा स्टेप बिल्कुल छोटा सा अपनाया है कि मैंने क्या किया, एक जो ट्रायंगल है वो इस तरफ बन रहा था, एक ट्रायंगल इस तरफ बन रहा था, 2 ट्रायंगल बन रहे थे, तो दोनों ट्रायंगल्स के मैंने अलग अलग करके जो है एंगल्स लिख दिए हैं कि भाई जो ए बी सी ट्रायंगल है उसमें क्या क्या आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 आ रहा है, उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया कि ये जो है एक ट्रायंगल के हैं एंगल्स, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ओके, तो अब मैंने क्या किया, देखो अब ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है आपको पता होगा, व्हाट द एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 का जो एंगल सम है वो तीन एंगल्स है एक ट्रायंगल के, तो इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आगे प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। इसका भी, ये भी है एंगल्स ट्रायंगल के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल किसके इक्वल आ गया, ये 360 डिग्री के। ओके, तो हमारे पास हेंस क्या आया, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ओके, तो एंगल्स बोल दो या क्वाड्रिलेटर के दोनों ट्रायंगल्स बोल दो, एज यू विश, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ओके, तो हेंस द सम of the angles of a convex quadrilateral is 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पार्ट 1। तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो है वो कन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है या नहीं आती है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसको मान लेता हूं कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल, लेट एबीसीडी इज नॉट कॉन्वेक्स quadrilateral, let ABCD is not convex quadrilateral, then we draw a diagonal। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स, इसको भी हम साबित करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉन कन्वेक्स की कन्वेक्स की जगह पे नॉन कन्वेक्स लिख लिया और बाकी सारा हम रब कर देते हैं। ये सारा आपने रिपीट करना है, ठीक है। तो आपको ये सारी लाइंस रिपीट करनी पड़ेंगी, बाकी आप अंडरस्टैंड कर लो, जैसे भी आपको आपके टीचर ने करवाया तो वैसे आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया है कि एबीसीडी ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मान लिया और ड्रा कर दिया उसमें डायगोनल एसी जो कि डिवाइड करता है क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल्स में। तो हम क्या करेंगे, अभी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मतलब जस्ट लाइक ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है, जो कि एक डायगोनल है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, ये हमने इसको नाम दे दिए, ठीक है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया 1
2 3, सारे एंगल्स को नाम दे दो, 4 5 6, कहीं भी किसी भी एंगल को कुछ भी नाम दे सकते हो आप, 1 2 कुछ भी, ठीक है। यहाँ मैं छोटी एबीसी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे हमारी होती है ना बिग अल्फाबेट स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैंने 1 2 3 4 5 लिखना, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बन गई। इस मेथड से भी कर सकते हो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया मैंने, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया, किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी को, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। जो हमने करना होता है ना बस वो यहाँ पे लिख देते हैं और बाद में करके दिखा देते हैं, बस इतना ही होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसी से आपका क्वेश्चन जो है अच्छा लगने लग जाता है। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हमने क्या किया है, 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया एबीसी। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारे पास, एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3। तो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा ना वो, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी में क्या क्या है, 4 5 एंड 6, यहाँ पे 5 है सॉरी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। एडिंग बोथ, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो क्या आता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो ये आ गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास देखो, इसको इसमें ऐड करोगे तो सेम ही आ जाएगा ना, वो तो सारे एंगल नीचे उतर जाएंगे। और यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना होता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 प्लस 180 360 डिग्री आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो ये डी इसका है, इसका मत समझ लेना, ये अलग है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 को हमने क्या नाम दिया, बी, तो इसको हम क्या करेंगे, बी नाम दे देंगे, एंगल बी, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को क्या नाम दिया हमने, सी, तो सी हमारे पास आ गया, ठीक है। दोनों मिलके सी बनाएंगे ना, तो एंगल 3 को हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 को एंगल ए कह सकते हैं, प्लस एंगल 4 प्लस सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 5 को हम कहेंगे सी, और सॉरी ए, और जो हमारे पास रह गया एंगल डी, ठीक है, तो वो किसके लिए होगा, 4 के लिए होगा एंगल डी। इसको मैं दोबारा, आप कंफ्यूज मत होना, दोबारा बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे एंगल 1 हमने लिखा है, तो 1 की जगह पे 1 किसके लिए लिखा हमने, बी के लिए, तो बी पूरा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एंगल 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6 जो है उनको मिलाएंगे तो हमारे पास सी बन जाएगा, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 को मिलाएंगे तो हमारे पास एंगल ए बन जाएगा, ठीक है। और एंगल डी के लिए हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 के लिए एंगल डी है। तो ये इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 360 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो चारों में हमारे पास क्या आया, 360 डिग्री आया, यहाँ भी 360 डिग्री आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ दैट क्वाड्रेटर इज नॉट कन्वेक्स, तो हम क्या लिखेंगे, यस दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो होल्ड इफ द quadrilateral is not convex। मतलब हमें यहां से एक चीज समझ आ गई भाई, अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है चाहे चाहे कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एग्जामिन द टेबल। तो टेबल तो मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, व्हेन n इक्वल्स टू 7 देन, तो देन हमारे पास क्या है यहाँ पे कि आपको बताना क्या है, व्हाट कैन यू से दैट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है, कनकेव नहीं है, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, और
उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो हमें दी है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स कि कन्वेक्स पॉलीगॉन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में ऊपर मैथ्स में देखोगे, आप मैथ्स भी ओपन कर सकते हो साथ में, तो देखते रहो साथ साथ में। हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, तो उसका बोला गया है कि जो साइड्स हैं वो कितनी साइड्स, 1 2 3 साइड्स हैं, मतलब एन की वैल्यू इसकी कितनी क्या है, 3 है, एन की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एक फॉर्मूला है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n में से नंबर ऑफ साइड्स है उसमें से -2 करने हैं और 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एंगल सम आ जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का। ठीक है, एंगल सम के लिए ये फॉर्मूला है कि एंगल सम आपने पता करना है, बहुत काम आने वाला आ गया आपके। ठीक है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। एंगल सम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी पॉलीगॉन लगाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल भी नहीं, जो क्वाड्रिलेटर के तो 360 डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है आपके पास, उसका अपने अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका एंगल सम पता करना है कि कितना होगा। तो आप ये फॉर्मूला जो है वो यूज करो और आप एंगल सम बता दोगे कितना होगा, चाहे कितनी भी साइड्स वाला जो है वो पॉलीगॉन क्यों ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, अगर हम थ्री की बात करें तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है, तो एन की वैल्यू 3 फिल करी, -2 इंटू क्या है करेंगे 180 डिग्री, तो एन माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 180 डिग्री, तो इसका एंगल सम कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब आप बताओ, जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो ऐसे आप इजिली पता कर सकते हो कितनी भी साइड्स हो। ओके, तो जैसे 4 साइड्स 360 डिग्री आ जाएगा, तो ऐसे ही हम फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास है n इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंगल सम निकालेंगे, एंगल सम ऑफ द पॉलीगॉन। ये जो पॉलीगॉन है 7 साइड्स के साथ, उसका एंगल सम क्या होगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी हमारे पास दी गई है 7, 7 माइनस टू इंटू 180 डिग्री कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 180 डिग्री। तो एंगल सम हमारे पास इस पे कितना आ गया 900 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 900 डिग्री। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, एक और मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ओके, तो मैं कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 10 का। ठीक है, सी क्वेश्चन है ये, सी नंबर पार्ट है। ठीक है, n इक्वल्स टू 10, व्हेन क्या होगा हमारे पास, n इक्वल्स टू 10 होगा, देन क्या होगा भी एंगल सम। ठीक है, ये हमने पता करना है। तो एंगल सम ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल्स टू n माइनस टू, फॉर्मूला राइट करो हर बार ताकि आपको लर्न हो, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो 10 माइनस टू इंटू 8 आ जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री, 10 माइनस टू इक्वल्स टू 8 इंटू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, व्हाट वी गेट 1440 डिग्री। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि डेफिनेशन बताओ भाई रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन सभी को पता होगी, रिमाइंड करो जरा, मैंने आपको बताया हुआ है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, तो रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसके नेम बताने आपने, अगर वो 3 साइड्स का होगा या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको, मैं बार बार क्वेश्चन लिखता रहूंगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। ओके, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन, ए रेगुलर पॉलीगॉन बताया हुआ मैंने, रिमाइंड करो जल्दी से, ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, क्या होता है। ये पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है हैविंग, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ and the interior angles of equal size, ठीक है, is known as a
रेगुलर पॉलीगॉन। अब कहोगे कि सर पहले तो आपने कुछ और बताया था, अब कुछ और ही बता दिया, ठीक है। तो उसमें मैंने यही बताया था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके आपको अंडरस्टैंड करवा दिया था, समझा दिया था कि जो एक रेगुलर पॉलीगॉन है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है एंड इक्वी एंगुलर होता है। वहां मैंने दो वर्ड यूज किए थे, इक्वी डिस्टेंट एंड इक्वी एंगुलर। ये सारी साइड्स इक्वल होंगी और ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बस यही फर्क है। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखवा दिया आपको। यहाँ पे जो है दो वर्ड्स मैंने यूज किए थे, इक्वी डिस्टेंट एंड इक्वी एंगुलर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वी डिस्टेंट एंड इक्वी एंगुलर, ये भी आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन तो क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, उन्होंने कहा कि अगर 3 साइड्स वाला कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसको क्या कहेंगे, 3 साइड्स जिसकी इक्वल हों और तीनों एंगल जो है उसके इक्वल हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, बताओ बताओ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपने किया होगा भाई, एक स्केलेटल ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल्स है हमारे पास, तो अलग अलग ट्रायंगल्स है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और उसके जो एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 साइड्स वाला जो होगा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 साइड्स अगर होंगी तो उसको क्या कहेंगे। भाई 4 साइड्स का जो होगा, तो आपको पता है कि 4 साइड्स का तो रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। 4 साइड्स का क्या होता है, रेक्टेंगल भी होता है। इसके भी 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, तो दैट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, दैट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जो रेगुलर होती है। देखो यहाँ पे ऐसी फिगर होती है जो रेगुलर होती है। क्या है, थोड़ी सी फिगर अच्छी नहीं बनी, लेकिन बताओ क्या है, क्या है। ओके, माइंड में सभी क्या आ गया होगा, दैट इज अ स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 साइड्स वाले में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर होगा जो कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा विद 4 साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने सीधा एक नहीं बढ़ाई, 2 बढ़ा दी साइड्स, ठीक है, 6 साइड्स। तो 6 साइड्स वाले को देखो, 6 साइड्स कैसे बनेगी, 1 2 ऐसे यूं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, ये हेक्सागोन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हेक्सागोन क्या होता है, हेप्टागोन क्या होता है, ऑक्टागोन क्या होता है। तो सारे जो है आपकी बुक में फ्रंट पेज पे, जहाँ पे आपका चैप्टर है 3rd, तो उसमें दिया है 2-3 पेजों में, तो वहां पे आप देख लेना कि हेक्टागोन, हेप्टागोन या हेक्सागोन क्या होता है, ठीक है, ऑक्टागोन वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास ये है तो हेक्सागोन, लेकिन आप देखोगे ये जो लाइन है बहुत बड़ी है, ये भी लाइन बहुत बड़ी है, ये इक्वल लग रही है, ये भी इक्वल लग रही है, लेकिन ये जो है ये तो इक्वल, दोनों तो इक्वल है लेकिन इनके इक्वल नहीं है, तो मतलब ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। तो रेगुलर हेक्सागोन में हम क्या करते हैं, क्या कहेंगे, कौन सा होगा रेगुलर हेक्सागोन, तो उसको हम यही कह देते हैं कि वो क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे पास 3 to 5। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप स्टूडेंट्स करो, अच्छे से करो, प्रॉपरली करो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, ताकि और मोटिवेशन मिले बढ़िया, ठीक है। ओके, थैंक यू।